धैर्य और दृढ़ता का विकास। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे शांत रहते हैं? क्यों कुछ लोग बार बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानते? उसका एक ही रहस्य है, धैर्य और दृढ़ता। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत परिणाम। लेकिन सच ये है, जीवन में बड़ी उपलब्धियां समय, संयम और निरंतर प्रयास से मिलती है। आज हम जानेंगे कि धैर्य, पेशेंस और दृढ़ता, परसेवरेंस कैसे विकसित करें, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। धैर्य क्या है? धैर्य का मतलब है कठिन परिस्थिति में शांत रहना और सही समय का इंतजार करना। धैर्य कमजोरी नहीं है, ये एक आंतरिक शक्ति है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं काट सकता, उसे इंतजार करना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए, परिणाम समय पर मिलेगा। इतिहास गवाह है कि महान लोगों ने असफलताओं का सामना किया। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। दृढ़ता हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। दृढ़ता, परसेवरेंस, वो आंतरिक शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। ये केवल मेहनत करने का नाम नहीं है, बल्कि लगातार धैर्यपूर्वक और विश्वास के साथ प्रयास करते रहने का गुण है। जीवन में सफलता पाने वाले लगभग हर व्यक्ति में ये गुण समान रूप से पाया जाता है। एक स्पष्ट और अर्थपूर्ण लक्ष्य तय करें। दृढ़ता का पहला आधार है स्पष्ट लक्ष्य। जब हमारा लक्ष्य धुंधला होता है तो हमारा प्रयास भी कमजोर होता है। लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट, मापनीय और हमारे दिल से जुड़ा हुआ होता है, तब हम कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र केवल अच्छे नंबर लाने का लक्ष्य रखता है तो ये अस्पष्ट है। लेकिन यदि वो तय करता है कि मुझे इस वर्ष 90% से अधिक अंक लाने हैं, तो ये स्पष्ट लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य हमें दिशा देता है और दिशा होने से दृढ़ता मजबूत होती है। 2 असफलता को सीख के रूप में स्वीकार करें। दृढ़ता का सबसे बड़ा दुश्मन है असफलता का डर। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। थॉमस एडिसन ने बल्ब के आविष्कार से पहले हजारों बार प्रयोग किए। यदि वे हर असफल प्रयास के बाद हार मान लेते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। उन्होंने असफलताओं को सीख के रूप में लिया, हार के रूप में नहीं। इसी तरह APJ अब्दुल कलाम का जीवन भी संघर्षों से भरा था। शुरुआती असफलताओं के बावजूद उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। उनकी दृढ़ता ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन और बाद में राष्ट्रपति बनाया। अनुशासन और निरंतरता बनाए रखें। दृढ़ता केवल बड़े-बड़े भाषणों से नहीं आती, ये रोज के छोटे-छोटे अनुशासित कार्यों से बनती है। हर दिन थोड़ा-थोड़ा प्रयास करना ही असली दृढ़ता है। मान लीजिए आप फिटनेस सुधारना चाहते हैं। यदि आप एक दिन 3 घंटे व्यायाम करें और फिर 10 दिन छोड़ दें, तो परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रोज 30 मिनट नियमित व्यायाम करें, तो धीरे-धीरे बड़ा बदलाव दिखेगा। धैर्य और दृढ़ता का संयोजन। ये वाक्य हमें सिखाता है कि परिणाम तुरंत नहीं मिलते, कभी-कभी समय लगता है। लेकिन यदि हम लगातार प्रयास करते रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। जब हम अधीर होते हैं, हम गलत फैसले लेते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, तनाव और चिंता बढ़ जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आज सोशल मीडिया की दुनिया में हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। प्रकृति से सीख, धैर्य और दृढ़ता
प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। यदि हम ध्यान से देखें तो हर तत्व हमें धैर्य और दृढ़ता का पाठ सिखाता है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी हर कार्य पूर्णता के साथ संपन्न होता है। सबसे पहले नदी का उदाहरण लें। नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसके सामने विशाल चट्टानें, ऊंचे पर्वत और कठिन रास्ते होते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। वो टकराती है, मुड़ती है, रास्ता बदलती है, पर आगे बढ़ती रहती है। धीरे धीरे वही नदी कठोर पत्थरों को काटकर अपना मार्ग बना लेती है। ये हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, निरंतर प्रयास से रास्ता बनाया जा सकता है। इसी प्रकार एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो वो अंधेरे में होता है। ऊपर से मिट्टी का भार, नीचे कठोर जमीन, फिर भी वो हार नहीं मानता। समय के साथ वो अंकुर बनता है, मिट्टी को चीरकर बाहर आता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, इसमें समय, धैर्य और निरंतरता लगती है। भगवद गीता में भी कर्म और धैर्य का महत्व बताया गया है। प्रकृति उसी सिद्धांत पर कार्य करती है, बिना जल्दबाजी, बिना शिकायत, केवल निरंतर प्रयास। सूरज हर दिन समय पर उगता है, चाहे बादल हो या आंधी। पेड़ हर मौसम में खड़े रहते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश। वे परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। ये अनुकूलन, एडेप्टेशन भी दृढ़ता का ही एक रूप है। प्रकृति हमें ये भी सिखाती है कि हर परिवर्तन में समय लगता है। एक दिन में मौसम नहीं बदलता, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं, जीवन में भी सफलता मन शांत धीरे धीरे आती है और निर्णय बेहतर होते हैं। दृढ़ता हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहने की शक्ति देती है। धैर्य और दृढ़ता केवल सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि एक संतुलित और सुखी जीवन के लिए भी आवश्यक है। ये दोनों गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई और मजबूती प्रदान करते हैं। सबसे पहले रिश्तों की बात करें। आज के समय में छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि धैर्य की कमी होती है। यदि हम एक दूसरे को समझने और सुनने का धैर्य रखें, तो कई समस्याएं अपने आप सुलझ सकती है। दृढ़ता रिश्तों को निभाने की शक्ति देती है, कठिन समय में भी साथ बने रहने की क्षमता। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी धैर्य महत्वपूर्ण है। जब हम अधीर होते हैं तो तनाव और चिंता बढ़ती है, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं तो मन शांत रहता है और निर्णय बेहतर होते हैं। दृढ़ता हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहने की शक्ति देती है। आज से ही तय करें, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम असफलता से नहीं डरेंगे, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। याद रखिए, धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंचता है, अगर वो रुकता नहीं। धैर्य रखें, प्रयास करते रहें, सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू।